दुबई वीजा अपडेट 2026 व्हाट हैज चेंज्ड फॉर इंडियंस। अगर आप रिसेंटली दुबई वीजा के बारे में कुछ भी सर्च कर रहे हो तो आई थिंक आपको पता होगा कि अप्रैल 2026 में यूएई गवर्नमेंट ने एक मेजर अपडेट दिया है वीजा रूल्स को लेकर। वैसे तो कोई डाउट एंड पैनिक वाली बात है नहीं, बट देर इज वन थिंग जिस पर काफी सारे वीडियोस सरफेस हो रहे हैं यूट्यूब पर, विच इज पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, पीसीसी। तो ये भी हम आज के वीडियो में एड्रेस करेंगे। क्या ये कंपलसरी है इंडियंस के लिए, स्पेशली फॉर वीजा रिक्वायरमेंट्स? सो वॉच टिल द एंड एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द रियलिटी ऑफ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट फॉर इंडियंस। अप्रैल 2026 में यूएई ने एक न्यू रूल इंप्लीमेंट किया है जिसमें कुछ स्पेसिफिक नेशनैलिटीज के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर दिया गया है। बट दिस इज क्रूशियल व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर रेसिडेंस वीजा एंड नॉट फॉर विजिट वीजा, एंड द कंट्रीज which are in the list, India and Pakistan are not included in that list. So इंडिया पाकिस्तान के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इज नॉट मैंडेटरी इवन फॉर रेसिडेंस वीजा एज वेल। अब जो कंट्रीज इस लिस्ट में इंक्लूडेड है वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, यू कैन चेक इट आउट। अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो और वर्क वीजा या डिपेंडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको अभी पीसीसी सबमिट करना मैंडेटरी नहीं है। हाँ, कुछ स्पेसिफिक हाई सिक्योरिटी जॉब रोल्स में एम्प्लॉयर की तरफ से ये मांगा जा सकता है, लेकिन ये एम्प्लॉयर रिक्वायरमेंट है, यूएई गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर कोई आपको बोल रहा है कि इंडियंस के लिए पीसीसी कंपलसरी हो गया है, वो इन्फॉर्मेशन गलत है। अब ब्रीफली समझता है पीसीसी होता क्या है, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीसीसी एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट है जिसे हम गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट भी कहते हैं, जो कंफर्म करता है कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लीन है। 2026 में ये पूरा सिस्टम डिजिटल हो गया है एंड रिसेंटली मेरा एक मेंटरशिप सेशन हुआ था जिसमें क्वेरी ही यही थी, डिजिटल और फिजिकल अटेस्टेशन को लेकर। सो लेट मी टेल यू द होल सिनेरियो फर्स्ट, बिकॉज आई फील किसी ना किसी ने ये सिमिलर इशू फेस किया होगा। सो आई कनेक्टेड फॉर अ सेशन विद दिस पर्सन हु ऑलरेडी गॉट अ जॉब ऑफर फ्रॉम इंडिया. He was 5 years experienced and salary was somewhere between 10 to 15K AED. I'm not giving the exact number, but this was the range. अब ऑफर लेटर तो आ गया था, बट उसके बाद का प्रोसेस में इशू हो रहा था, विच इज एम्प्लॉयमेंट ई वीजा एंड एंट्री परमिट एप्लीकेशन from employer side, not from employee side. So basically when a company hires you from outside UAE, they need your attested documents to apply for your MORE offer letter and entry permit, which is basically your employment visa. Attested documents में भी आपका डिग्री मेन होता है, but if you are married, in that case they will need your attested marriage certificate as well. अब जैसे कि मैंने बोला, ये अटेस्टेशन का प्रोसेस हैज कम्प्लीटली डिजिटलाइज नाउ, एंड देन आई चेक डायरेक्टली विथ माई एजेंट एज वेल टू कंफर्म दिस कि क्या ये सही में डिजिटलाइज्ड हो गया है डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन का प्रोसेस, एंड ही सेड यस. नाउ द प्रॉब्लम दैट गाय वाज फेसिंग वाज कंपनी हु हायर्ड हिम वाज टेलिंग हिम कि उन्हें स्टैम्प चाहिए डिग्री पे. तो बेसिकली जब आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होते हैं, देर आर 3 अथॉरिटीज जो ये अटेस्टेशन करते हैं, एंड उसके फिजिकल स्टैम्प्स यूजुअली डिग्री पे लगते हैं, बिकॉज पहले पिकअप एंड ड्रॉप होता था तो ये फिजिकल स्टैम्प्स होते थे. नाउ द डिजिटल स्टैम्प्स आर चेंज्ड, मतलब मोर और लेस सेम होते हैं, बट ऑफ कोर्स इट्स डिजिटलाइज्ड, तो वो एकदम जो फिजिकल स्टैम्प्स होते हैं उसके सिमिलर नहीं होते हैं. एंड हिज कंपनी वाज आस्किंग हिम टू गेट द स्टैम्प्स, देन ओनली दे कैन प्रोसीड विद द एम्प्लॉयमेंट ई वीजा थ्रू विच ही कैन एंटर द कंट्री एंड लेटर कन्वर्ट दैट इनटू अ रेसिडेंस वीजा. अब आपको समझ आ रहा है गैप कहाँ पे है, एंड दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम which is caused क्योंकि यूएई में काफी कंपनीज को पता नहीं है कि ये अटेस्टेशन प्रोसेस डिजिटलाइज्ड हो गई है. आई एम श्योर पीपल विल बिकम अवेयर स्लोली, बट करेंटली मेनी पीपल आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम क्योंकि उनके जॉब ऑफर लेटर्स अटके हुए हैं एंड दे कांट रियली डू एनीथिंग अबाउट इट. तो इसलिए आई वुड सजेस्ट, इवन इफ यू प्लान टू मूव टू यूएई, लेट्स से मे बी आफ्टर 1 or 2 years, अपने डॉक्यूमेंट्स अभी से अटेस्ट करवा के रख लो, बिकॉज रूल्स एंड रेगुलेशन, एसओपीज, वर्क फ्लोज, ये तो चेंज होते ही रहेंगे. एंड यू नेवर नो, इन फ्यूचर विजिट वीजा फॉर यूएई विल नॉट बी दैट इजी टू गेट, राइट? अगर आपको ट्राई करना है टू कम टू यूएई फॉर जॉब सर्च और यू नो just trying your luck, now is the time. And अब war situation भी थोड़ी cool down हो चुकी है and everything is back to normal and companies started hiring rapidly. So make sure you're prepared for the move. If you want to talk to me personally, my one-on-one sessions are always open. I would love to help you there. So अभी हमने बात किया attestation का. Okay, so let's get back to police clearance
क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अब दुबई में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 3 मंथ्स होती है इशू डेट से। तो अगर आपको इफ इन केस कभी भी पीसीसी सबमिट करना हो तो मेक श्योर करना कि सबमिट डेट के क्लोजर ही आप उसे इशू करें, क्योंकि अगर 3 मंथ में प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ तो फ्रेश सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा एंड देन अगेन यू हैव टू पे फॉर दैट पर्टिकुलर अमाउंट। उसके बाद देखते हैं वीजा के रूल्स क्या है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ओवरस्टे रूल्स। नाउ दिस इज अगेन वन ऑफ द मेजर अपडेट विच ट्रबल्स इंडियंस डायरेक्टली व्हेन इट कम्स टू यूएई वीजा। दिसंबर 2025 से एक इंपॉर्टेंट चेंज आया है कि ओवरस्टे फाइन्स अब वीजा एक्सपायर होने के पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाते हैं, विच इज AED 50 पर डे। पहले जो एक इनफॉर्मल ग्रेस पीरियड होता था वो ऑफिशियली खत्म हो चुका है। मतलब अगर आपका वीजा 15 जून को एक्सपायर हो रहा है और आप 16 जून को भी यूएई में हो तो फाइन लगना स्टार्ट हो चुका है, कोई ग्रेस नहीं है। बट ऑफ कोर्स इन मार्च when there was crisis तो ये रूल्स बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं था बिकॉज द होल सिनारियो, द होल क्राइसिस अफेक्टेड ट्रैवल। और ये भी अपडेट है कि अगर आप विजिट वीजा पे हो एंड यू आर वर्किंग हियर देन उस केस में 2026 से पेनाल्टी है AED 50,000 फाइन, डिपोर्टेशन एंड परमानेंट लेबर बैन। इसका लीगल सोल्यूशन तो है जॉब सीकर वीजा जो 60, 90 या 120 डेज के लिए मिलता है, स्पेसिफिकली जॉब हंटिंग के लिए बिना एम्प्लॉयर के। बट अगर आपको लेट्स से विजिट वीजा पे जॉब मिल गई है देन जब तक आपका एम्प्लॉयमेंट वीजा नहीं आ जाता यू आर नॉट सपोज टू स्टार्ट वर्किंग। एंड यू नो वॉट, बहुत बार तो कंपनीज आपको पुश करती है कि आप ज्वाइन कर लो, योर वीजा इज इन प्रोसेस या हम 1 मंथ में दे देंगे। देन प्लीज डू नॉट गेट इन टू दैट ट्रैप। जब तक आपके पास वर्क वीजा नहीं आया है डू नॉट स्टार्ट वर्किंग नो मैटर वॉट। नेक्स्ट पॉइंट आई वॉन्ट टू डिस्कस इज इन कंट्री एक्सटेंशन। ये अपडेट मोस्टली लोग मिस कर देते हैं। दिसंबर 2025 से विजिट वीजा को अब आप यूएई के अंदर से ही एक्सटेंड कर सकते हो, वो भी ऑनलाइन। अब कैसे करना है? UAE ICP पोर्टल के थ्रू बिना कंट्री से बाहर गए। एंड वीजा एक्सटेंशन फी अप्रोक्सीमेटली है AED 600 प्लस एप्लीकेशन फी है AED 100 पर रिन्यूअल। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो कि है एक बार में आप 1 मंथ का ही वीजा एक्सटेंड कर सकते हो। आई मीन एज फार एज आई नो, प्लीज डू चेक ऑन द वेबसाइट बिकॉज दिस वॉज इन डिसम्बर। अभी लेटेस्ट में फिर से हो सकता है चेंज हुआ, बट आई चेक विद माई एजेंट एंड इट इज नॉट चेंज। एक और इम्पॉर्टेंट नोट, एप्लीकेशन वीजा एक्सपायर होने से पहले सबमिट करना होगा आपको। अगर एक्सपायर हो गया है उसके पहले अप्रूवल नहीं आया तो ओवरस्टे फाइन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर करना कि आप लास्ट मिनट में ये ना करो। देन नेक्स्ट है वीजा ऑन अराइवल। इंडियंस के लिए ये काफी पॉजिटिव अपडेट है। फरवरी 2025 में यूएई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने वीजा ऑन अराइवल की एलिजिबिलिटी एक्सपैंड कर दी थी इंडियंस के लिए। पहले सिर्फ यूएस, यूके, यूरोप वीजा होल्डर्स क्वालिफाई करते थे। अब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और सिंगापुर के वैलिड रेसिडेंस परमिट होल्डर भी क्वालिफाई करते हैं फॉर वीजा ऑन अराइवल। प्रैक्टिकली इसका मतलब है अगर आप आईटी में हो, कंसल्टिंग में हो या किसी भी फील्ड में हो और कनाडा या ऑस्ट्रेलिया का पीआर है आपके पास तो दुबई में वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा आपको। इसका फी अप्रोक्सीमेटली होता है AED 100 दिरहम्स एंड ये 100 AED आपको GDRFA काउंटर पे अराइवल पे करना होता है। कोई एडवांस एप्लीकेशन नहीं चाहिए इसके लिए। आप UAE ICP एंड GDRFA का वेबसाइट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी तो आप वहां से चेक कर सकते हो और भी डिटेल्स आपको चेक करनी है तो। देन नेक्स्ट इज न्यू वीजा कैटेगरीज। 2026 में UAE ने 4 बिल्कुल न्यू वीजा कैटेगरीज इंट्रोड्यूस किए हैं। पहला है AI स्पेशलिस्ट वीजा। इसमें डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स और AI प्रोफेशनल्स जो रिकॉग्नाइज्ड फॉरेन फर्म्स के साथ काम करना चाहते हैं वो बिना लोकल कॉन्ट्रैक्ट के 3 ईयर रिन्यूएबल वीजा ले सकते हैं। कंडीशन ये है कि मिनिमम AED 30,000 पर मंथ आपकी अर्निंग होनी चाहिए एंड एक्रेडिट STEM डिग्री भी होनी चाहिए। दूसरा है एंटरटेनमेंट वीजा। दिस इज फॉर आर्टिस्ट, परफॉर्मर्स एंड क्रिएटिव प्रोफेशनल्स। तीसरा है इवेंट वीजा जो कि एग्जीबिशन, कॉन्फ्रेंसेस, लार्ज स्केल इवेंट्स के प्रोफेशनल्स के लिए है। और चौथा है मैरीटाइम टूरिज्म वीजा। ये क्रूज स्टाफ और मरीन टूरिज्म ऑपरेटर्स के लिए है। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में फिट होते हो तो ये स्पेसिफिकली आपके लिए ही बनाया गया है। पहले ये लोग टूरिस्ट वीजा पे आते थे जो टेक्निकली रूल्स के अगेंस्ट था। देन नेक्स्ट इज फैमिली स्पॉन्सरशिप अपडेट। 2026 में फैमिली स्पॉन्सरशिप के लिए मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट्स रिवाइज हुई है। इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के लिए मिनिमम 4,000 AED पर मंथ आपकी सैलरी चाहिए। एक्सटेंडेड फैमिली के लिए 8,000 AED पर मंथ चाहिए और नॉन रिलेटिव्स के लिए AED 15,000 होनी चाहिए। अगर आप दुबई में हैं और फैमिली को डिपेंडेंट वीजा पे स्पॉन्सर करना चाहते हो देन मेक श्योर कि आप ये थ्रेशोल्ड्स पहले चेक कर लो। उसके बाद है वर्क परमिट AI स्क्रीनिंग। मई 2026 से UAE ने स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट वर्क परमिट्स के लिए AI बेस्ड स्क्रीनिंग सिस्टम लॉन्च किया है। इसका डायरेक्टली इंडियंस के लिए
मतलब है फास्ट प्रोसेसिंग। स्किल्स को रियल यूएई इंडस्ट्री नीड से मैच किया जाएगा और डॉक्यूमेंट रिव्यू में मैनुअल एरर्स कम होंगे। ये आपके लिए पॉजिटिव चेंज है क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम जेन्युइनली कम होगा, विच इज अ ग्रेट अपडेट आई वुड से फॉर पीपल गेटिंग हायर्ड फ्रॉम आउटसाइड यूएई। इंडियंस के लिए पीसीसी मैंडेटरी नहीं है, अभी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कुछ स्पेसिफिक जॉब्स में एम्प्लॉयर मांग सकता है लेकिन गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है। ओवरस्टे फाइन डे 1 से स्टार्ट होगा, नो ग्रेस पीरियड। इवन इफ अगर आपको विजिट वीजा पे जॉब मिल गई है देन प्लीज वेट फॉर योर वर्क परमिट, उससे पहले स्टार्ट मत करो। इन कंट्री एक्सटेंशन अब ऑनलाइन अवेलेबल है। वीजा ऑन अराइवल ज्यादा इंडियंस के लिए अवेलेबल है। 4 नए वीजा कैटेगरीज आए हैं। फैमिली स्पॉन्सरशिप सैलरी रिवाइज है। ये सब एक साथ हुआ है 2026 में। और अगर आप दुबई मूव प्लान कर रहे हो या ऑलरेडी यहाँ हो तो ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए, एंड दैट्स द होल पॉइंट ऑफ मी मेकिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है, जॉब ऑफर मिला है या डिपेंडेंट वीजा प्लान कर रहे हो या इन कंट्री ट्रांजिशन का कंफ्यूजन है तो आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन पे कनेक्ट कर सकते हो। Link is in the description and in the pinned comment. I would be happy to connect with you and answer your queries. As always, I know you found this video informative and helpful. So make sure you subscribe to the channel. We are so close to 50,000 subscribers, which is great. Now everything is back to normal in Dubai and job market भी open हो चुका है, stabilize हो चुका है, hiring फिर से start हो चुकी है। तो कुछ भी अगर आपको resources की जरूरत है, CV template कैसे बनाना है, LinkedIn optimize कैसे करना है, क्या messages आपको LinkedIn पे भेजने हैं, connection बिल्ड करने के लिए। एंड ऑल्सो लोग बोलते हैं कि समर्स में हायरिंग नहीं होती, बट आई फील अदरवाइज बिकॉज मैं जून 2023 में आई थी विच वॉज एक्सट्रीम समर कंडीशन एंड आई गेव 20+ इंटरव्यूज। आई गॉट मल्टीपल जॉब ऑफर्स एज वेल। हायरिंग स्लो डाउन होती है बट हायरिंग कंप्लीटली बंद नहीं होती है, एंड दिस इज द टाइम जब कंपटीशन जो है वो एकदम कम होता है। दिस इज द बेस्ट टाइम आई वुड से कि समर्स में अगर आप आते हो जॉब सर्च करने के लिए तो आपको सैलरी भी ज्यादा मिलती है, कंपटीशन कम होता है, प्लस आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। अपॉर्चुनिटीज में भी कम रहेगी बट 2 महीने के अंदर यू विल फाइंड समथिंग और द अदर। सो आई वुड से अगर आपको कुछ भी क्वेरी है और यू आर प्लानिंग टू कम टू दुबई फॉर जॉब सर्च और जस्ट रिलोकेशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है देन माई 1-on-1 सेशंस आर ऑलवेज ओपन। आई वुड बी एक्सट्रीमली हैप्पी टू हेल्प यू गाइज, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।